इसमें हम उत्प्रेरक का नाम देखेंगे जो किसी पदार्थ और यौगिक के उत्पादन में उपयोग में आते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वो होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे। और ये उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो इन वर्ड से ही पता चल रहा है, अगर धनात्मक उत्प्रेरक रहा तो वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन वहीं पर ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाएगा। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे उत्प्रेरक का नाम और फिर उसका उत्पादन। तो सबसे फर्स्ट है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड उत्प्रेरक जो है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो फेरस ऑक्साइड उत्प्रेरक है इसका उपयोग बॉस्क प्रक्रिया द्वारा जल गैस के उत्पादन में होता है। जल गैस किसको बोला जाता है? जल गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला होता है जल गैस का। दूसरी बात आती है यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग किस में होता है? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन में होता है। एंड नेक्स्ट है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एक उत्प्रेरक है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड वायु और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इनका उपयोग कहाँ पर होता है? इनका उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, और उस विधि का नाम क्या है? वह विधि है कक्ष विधि। तो कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में सल्फर डाइऑक्साइड वायु और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्लैटिनम की जाली। तो प्लैटिनम की जो जाली होती है इसका उपयोग ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है लौह चूर्ण। तो लौह चूर्ण का उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल। निकल का उपयोग कहाँ पर होता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उपयोग में होता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? गन्ना शर्करा के जलीय अपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है जाइमेज। जाइमेज का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? ग्लूकोज के विघटन द्वारा इथाइल अल्कोहल के निर्माण में जाइमेज का उपयोग किया जाता है। एंड लास्ट है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम का उपयोग कहाँ पर होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा जल के निर्माण में प्लैटिनम का उपयोग होता है। तो ये हमने सारे उत्प्रेरक का नाम देखे जो बहुत सारी विधियां होती है उनमें उपयोग में आते हैं। तो इन सब को याद रखिएगा कि कौन सी उत्प्रेरक किसके निर्माण में काम में आता है।